क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। जैसे हमारी पहली इक्वेशन है 12x² माइनस 7x प्लस 1, तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है हमें इस तरीके से कि उसका सम -7 आए और प्रोडक्ट 12 आए। तो देखिए मैं -7x को लिख सकता हूँ -4x माइनस 3x। तो यहाँ से अगर मैं 4x कॉमन ले लूँ तो ये मेरा बचेगा 3x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब अगेन इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 3x माइनस 1, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, और इस तरीके से मुझे दो फैक्टर्स मिल गए पहली इक्वेशन के 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल गिवन है 2x² प्लस 7x प्लस 3, 3 2 ज़ार 6। तो इस तरीके से स्प्लिट करूंगा कि सम 7 आए और प्रोडक्ट 6 आए। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3। देखिए 6x प्लस x 7x हो जाएगा, और 6 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो ये मेरा 2x प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये मेरा 2x प्लस 1 बच जाएगा। अगेन इन दो टर्म्स के पास एक चीज़ कॉमन है 2x प्लस 1, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। फिर से मुझे दो फैक्टर्स मिल गए। तो सेकंड पार्ट के दो फैक्टर हैं 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में वैल्यू है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए ऐसा जिसका सम 5 आए लेकिन उसका प्रोडक्ट 36 आए, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 4। ये हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 3x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ -2, तो अगेन ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब इन दोनों टर्म के पास एक चीज़ कॉमन है 2x प्लस 3, और यहाँ बचा 3x माइनस 2। फिर से मुझे दो फैक्टर्स मिल गए। तो पहला फैक्टर है 2x प्लस 3 एंड सेकेंड फैक्टर इज 3x माइनस 2। चलिए इसके लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, जहाँ हमें गिवन है 3x² माइनस x माइनस 4। तो 4 3 ज़ार 12, तो ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट 12 हो, जिसका प्रोडक्ट 12 हो और सम -1 हो, तो वो हो जाएगा -4x प्लस 3x माइनस 4। देखिए यहाँ से सिर्फ x कॉमन आएगा, सो 3x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ 3x माइनस 4 बचेगा। अगेन इन दोनों टर्म के पास एक चीज़ कॉमन है 3x माइनस 4, तो यहाँ बचा x प्लस 1। तो इसके फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया 3x माइनस 4 एंड x प्लस